नमस्कार प्यारे दोस्तों, ज्ञान संबंध कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि महिलाएं श्मशान घाट क्यों नहीं जाती और उनकी क्या वजह है। बहुत समय पहले की बात है। गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, चंद्रपुर। गांव की परंपराएं बहुत सख्त थीं। उनमें से एक परंपरा यह थी कि महिलाएं श्मशान घाट नहीं जाती थीं। कोई सवाल नहीं करता था क्योंकि सब कहते थे ये तो सदा से होता आया है। लेकिन इस परंपरा की जड़ में एक कहानी छुपी थी। गांव में एक स्त्री रहती थी, माधवी। वह अपने समय से आगे की सोच रखती थी। पढ़ी लिखी नहीं थी पर समझदार थी। अपने पति देवदत्त से उसका गहरा प्रेम था। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। एक दिन देवदत्त गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। गांव के वैद्य ने बहुत कोशिश की पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। देवदत्त चल बसे, माधवी टूट गई। जब श्मशान जाने की तैयारी हुई तो माधवी ने कहा, मैं भी चलूंगी। पूरा गांव सन्न रह गया। बुजुर्गों ने उसे रोका, नहीं बेटी, श्मशान स्त्रियों के लिए नहीं होता। वहां की ऊर्जा भारी होती है। माधवी ने पहली बार सवाल किया, अगर मेरा प्रेम इतना पवित्र है तो वह भारी कैसे हो सकता है? लेकिन किसी ने नहीं सुना। माधवी चुप रही, पर उसका मन श्मशान की ओर ही था। उसे लग रहा था जैसे उसका आधा अस्तित्व उससे दूर ले जाया जा रहा हो और वह बस देखती रह जाए। रात को उसने सपना देखा। सपने में उसने श्मशान को देखा, अंधकार नहीं बल्कि एक सीमा की तरह। एक ऐसी जगह जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा बहुत पतली थी। वहां एक आवाज गूंजी, जो यहां आता है उसे बहुत कुछ सहना पड़ता है। हर हृदय यह भार नहीं झेल पाता। माधवी की नींद खुल गई। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन डर नहीं। अगली सुबह गांव में एक अनहोनी होने वाली थी। अगली सुबह चंद्रपुर गांव में अजीब सी खामोशी थी। माधवी जल्दी उठी। उसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। गांव वाले श्मशान जाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही अर्थी उठी, माधवी ने सफेद वस्त्र पहने, अपने बाल बांधे और बिना किसी से पूछे कदम आगे बढ़ा दिए। बुजुर्ग चिल्लाए, रुको, अगर तुम श्मशान गई तो अनर्थ हो जाएगा। माधवी रुकी, पलटी और पहली बार ऊंची आवाज में बोली, अनर्थ तो तब हुआ था जब प्रेम को कमजोरी समझ लिया गया। वह श्मशान की ओर चल पड़ी। श्मशान पहुंचते ही हवा भारी हो गई। पुराने लोग कहते थे कि वहां की ऊर्जा स्त्रियों को विचलित कर देती है, उनका मन टूट जाता है। सच यह था कि सदियों पहले एक स्त्री ने श्मशान में अपने पति का अंतिम संस्कार स्वयं किया था। वह इतना गहरा दुख सह नहीं पाई और वहीं बेहोश हो गई थी। तभी से यह कहा जाने लगा, स्त्रियां श्मशान नहीं जाती। पर किसी ने यह नहीं कहा कि वह स्त्री कमजोर नहीं थी, बल्कि उसका प्रेम अत्यंत गहरा था। माधवी चिता के पास बैठी। उसने रोना नहीं किया, न चिल्लाई। उसने बस अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, जहां तक तुम जाओगे वहां तक मेरा प्रेम भी जाएगा। आग जली, धुआं उठा और माधवी स्थिर रही। कुछ देर बाद हवा हल्की हो गई। गांव वालों ने पहली बार महसूस किया, श्मशान डर की जगह नहीं, स्वीकार की जगह है। माधवी वापस लौटी। वह टूटी नहीं थी, वह पहले से अधिक शांत और मजबूत थी। उस दिन के बाद गांव की परंपरा बदली नहीं, लेकिन सोच बदलने लगी। अब कहा जाने लगा, महिलाएं श्मशान इसलिए नहीं जाती क्योंकि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए रोकी गईं क्योंकि समाज उनके दुख से डरता था। और माधवी की कहानी पीढ़ियों तक कही जाती रही। एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसने यह सिखाया कि संवेदना कमजोरी नहीं होती। समय बदल गया। चंद्रपुर अब छोटा सा गांव नहीं रहा। वहां सड़कें थीं, मोबाइल टावर थे और लोग खुद को आधुनिक कहते थे। लेकिन श्मशान घाट की परंपरा अब भी वैसी ही थी। माधवी की कहानी अब बस एक किंवदंती बन चुकी थी। इसी चंद्रपुर में रहती थी अनन्या, कॉलेज में पढ़ने वाली, सवाल पूछने वाली लड़की। एक दिन उसके दादा का देहांत हो गया। घर में शोक था, लेकिन वही पुराना वाक्य फिर दोहराया गया, बेटियां श्मशान नहीं जाती। अनन्या चुप रही, लेकिन उसकी दादी कमला देवी देर तक उसे देखती रहीं। अचानक दादी बोली, इसे जाने दो। सब चौंक गए। कमला देवी वही थीं जिन्होंने बचपन में माधवी को श्मशान से लौटते देखा था। वह याद उनके मन में आज भी जिंदा थी। श्मशान घाट आज भी वैसा ही था, खामोश, धुएं से भरा और सच से रूबरू कराने वाला। अनन्या डर नहीं रही थी। उसे लगा
जैसे कोई अनदेखा हाथ उसके कंधे पर रखा हो। दादी की आवाज उसके मन में गूंजी, जो शोक को समझ ले वही जीवन को समझता है। अंतिम संस्कार के बाद अनन्या ने मिट्टी उठाई और धीरे से कहा, मैं यहां डरने नहीं, स्वीकार करने आई हूं। उस दिन कुछ नहीं बदला, लेकिन किसी ने उसे रोका भी नहीं। कुछ महीनों बाद गांव की एक और लड़की गई, फिर एक और। अब कोई घोषणा नहीं हुई, कोई नियम नहीं बदला, बस डर थोड़ा थोड़ा करके कम होता गया। आज चंद्रपुर में कहा जाता है, श्मशान घाट लिंग नहीं देखता, वह सिर्फ सत्य दिखाता है। और माधवी की आत्मा अगर कहीं होती तो शायद मुस्कुरा रही होती, क्योंकि परंपराएं एक दिन नहीं टूटती, वे सवालों से ढीली पड़ती हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञान की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो जय श्री राम।